हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। मल्टीप्लाई इन योर माइंड यूजिंग बेस 10, 20, 30 एंड 40। तो बिना समय गंवाए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम 17 मल्टीप्लाइड बाय 13। सो 17 मल्टीप्लाइड बाय 13, इसमें हम बेस जो यूज करेंगे वो 10 करेंगे। तो ये जो बेस है इससे ये 17 कितना अधिक है, तो देखिए ये 7 अधिक है, 7 मोर है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि 13 10 से कितना अधिक है, तो 13 10 से 3 अधिक है। तो 13 क्या है, 10 से 3 मोर है। तो हमने यहाँ पर +3 लिख दिया, यहाँ पे +7 लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें 17 और 3 को प्लस करना है। तो 17 और 3 को प्लस करेंगे तो भी आपका 20 आएगा, या फिर 13 + 7 इस तरह से क्रॉस में करना है। तो 13 + 7 करेंगे तब भी आपका 20 ही आएगा। तो यहाँ पे 17 + 3 कितना हो गया, 20। तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेस से। जो हमने बेस लिया है, बेस कितना लिया है हमने, 10 लिया है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे और 7 3 21। तो ये 21 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 200 हो गया। 2 1 2 और ये 2 zeros आ गए। सो 200 और प्लस में कितना है, 21। सो प्लस में 21 है। सो दैट इज आंसर इज 221। तो इस तरह से करना है ये। अभी आपको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकंड्स में कर लेंगे और ये माइंड में ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इतना सब। अब देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 17। सो 19 मल्टीप्लाई बाय 17, इसमें सबसे पहले हम 10 बेस लेके चल रहे हैं, फिर हम 20 बेस से भी इसको करके बताएंगे। तो देखिए 19 10 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो +9 ले लिया हमने। यहाँ पे 17 10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो प्लस में 7 ले लिया। अब देखिए 19 और 7 को हम प्लस करेंगे। सो 19 + 7 दैट इज 26 मल्टीप्लाइड बाय बेस, सो मल्टीप्लाइड बाय 10। अब क्या करेंगे हम, प्लस इंटू प्लस प्लस, सो प्लस लगाएंगे और 9 7 63, 9 7 63। तो यहाँ पे 63 हम लिख देंगे और यहाँ पे 26 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 के आगे एक 0 पुट करना है और प्लस में 63, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 323 कितना हो जाएगा, 323। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 323। करेक्ट। अब इसी को हम 20 बेस से करके बताते हैं इसी एग्जाम्पल को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 19 इंटू 17, अगेन लिख रहा हूं, दोबारा फिर से लिख रहा हूं। तो यहाँ पे बेस हम 20 लेके अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे कि 20 से ये कितना कम है। देखिए यहाँ 10 से ये ज्यादा था, यहाँ पे क्या है, ये 20 से कम है। सो इट इज लेस देन 19 इज लेस देन 20 एंड 17 इज ऑल्सो लेस देन 20। तो 19 20 से कितना कम है, कम है का मतलब माइनस। ठीक है, यहां पे ज्यादा था, मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस। तो यहां पे इसी तरह हम इसको देखेंगे कि 17 20 से कितना कम है, 3 कम है, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पे प्लस का साइन था तो हमने 19 + 7 किया था, यहां पे क्या है, माइनस का साइन है, तो 19 -3 यानी 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। और 16 में अब हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हमने 10 बेस लिया था इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 20 बेस ले रहे हैं इसलिए हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। और माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 1 3 यानी 3 एकम 3। अब इसको हम कर लें तो 16 का डबल कितना हुआ, 32, और एक 0 पुट कर देते हैं ये वाला, और प्लस में 3। तो इसको टोटल किया 320 और 3 को, तो आंसर आ गया हमारा 323। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए 10 बेस लेके किया तब भी आंसर वही आया और 20 बेस लेके किया तब भी आंसर वही आया। ठीक है, चलिए इसके और कुछ एग्जांपल्स करेंगे तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 25 मल्टीप्लाई बाय 23। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 23, तो ये 20 बेस के नजदीक है तो 20 से हम कर लेते हैं इसको। तो 25
20 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, 5 प्लस है, ठीक है। और 23 से 20 कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो यहाँ पे +3 ले लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 25 में 3 जोड़ेंगे, यानी 25 + 3 कितना हो गया? 28। सो यहाँ पे हमने लिखा 28। अब हम बेस जो यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 5 3 15, यानी 5 दिया 15, तो इस तरह से हमने प्लस में किया 15। अब 28 का डबल कर दीजिए, तो 28 का डबल होता है 56, 28 का डबल कितना होता है? 56, और 0 पुट कर देंगे, ये 20 वाला, और प्लस में कितना है? 15, तो इसको प्लस में 15 कर देते हैं। तो अब इनको टोटल कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा आपका 575, ठीक है। तो ये 575 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कितने आसानी से आप कर पा रहे हैं, ये सारे कैलकुलेशंस कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए और थोड़े से कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इसमें एक नया पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 28 गुणा 19, 28 को 19 से गुणा करना है, और यहाँ पे हम बेस 20 लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? बेस 20 लेके चल रहे हैं। तो 28 20 से कितना अधिक है? तो हम बोलेंगे 8 अधिक है। और 19 20 से कितना कम है? तो हम बोलेंगे 1 कम है। और कम का मतलब माइनस, और अधिक का मतलब प्लस, ठीक है। तो मोर माने प्लस, और लेस का मतलब माइनस, बस इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका गुणा बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिए 28 में से यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करेंगे हम इसको, तो 28 में से 1 गया तो बचा 27। यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 27 आ गया। और मल्टीप्लाई बाय बेस हमने कितना लिया है? 20 लिया है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 20। इसके बाद में अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 8 एकम 8, तो 8 एकम 8, यानी यहां पे हम रख देंगे 27 का डबल करो 54, और एक 0 आ गया ये, तो 540, और माइनस में कितना हो गया? 8। अब 540 में से 8 घटा दो, माइनस कर दो, तो कितना बच गया? 532। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए हम पलक झपकते ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 18 गुणा 19। अब 18 गुणा 19, 20 बेस लेके चलते हैं हम। तो अब देखिए 18 20 से कितना कम है? 2 कम है। 19 20 से कितना कम है? 1 कम है। तो यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ -1 कर दिया। अब देखिए 18 में से 1 घटाया, तो 1 माइनस किया, तो कितना बचा? 17। और यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा? बेस हमने 20 लिया है, तो गुणा में माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस, और 2 एकम 2। अब 17 का डबल करिए तो आएगा 34, और ये 0 1 आ जाएगा, तो 340 हो गया। और प्लस में 2 है, तो 340 प्लस 2 बराबर हो गया 342। तो इस तरह से हम एक ही झटके में बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक और सवाल करते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं 27 गुणा 29। 27 गुणा 29। अब देखिए इसमें भी हम 20 बेस लेके चलते हैं, उसके बाद 30 बेस के भी एग्जाम्पल करेंगे अपन। तो 27 गुणा 29, और इसमें बेस हम लेके चल रहे हैं 20 को। तो 27 20 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 29 20 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस। अब देखिए 27 में अब 9 जोड़िए, तो 27 में 9 जोड़ेंगे, तो 27 और 8 35, और 1 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36। 36 आ गया। 27 में 9 जोड़ा, 36 आ गया। और बेस हमने लिया था 20, तो 20 से गुणा करेंगे, यानी बेस से गुणा करना है। और उसके बाद में अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 9 7 63, यानी प्लस प्लस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे 9 7 63। तो इस तरह से हम ये 63 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अब देखिए 26 दूनी 72, तो 72 मतलब 720 हो गया, ठीक है। 720 हो गया, और यहाँ पे प्लस में कितना आएगा? 63, तो यहाँ पे प्लस में 63 कर दिया। और 720 प्लस 63, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 783। तो इस तरह से ये हमारा 783 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी को हम 30 के एग्जाम्पल से बताते हैं। 30 बेस लेके चलते हैं, इसी को 30 बेस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मैं पेन चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसकी स्याही खत्म हो गई थी। तो अब देखिए इसी एग्जाम्पल को हम 30 बेस लेके चलते हैं। तो 27 और गुणा में 29, तो 27 और गुणा में 29। तो अब हम यहाँ पे बेस क्या लेके चल रहे हैं? 30। यहाँ पे बेस क्या लेके चल रहे हैं? 30। तो देखिए 30 27 30 से मतलब 27 30 से कितना कम है? 3 कम है। 27 30 से कितना कम है? 3 कम है।
इसी प्रकार 29 30 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कम का मतलब माइनस, लेस का मतलब माइनस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 27 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। और यहाँ पे बेस हमने 30 लिया है, तो यहाँ पे गुणा कितने से करेंगे, 30 से करेंगे। गुणा कितने से करेंगे, 30 से करेंगे। और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे 26 का 3 से गुणा करो तो 26 थी 78, तो ये हो गया 78, और ये 0 आ गया 30 का 1, और प्लस में कितना है 3, तो ये आंसर आपका आ गया 783 यानी 783। तो आप चेक कर लीजिए, ये भी 783 है और ये भी 783 है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब 30 के कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे पेज चेंज कर लेते हैं हम और यहां से शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था वो किया था 27 गुणा 29 का। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 31 और गुणा में 39। 31 और गुणा में 39, तो ये क्या है, 30 के नजदीक है। ये क्या है, 30 बेस के नजदीक है, ठीक है। तो 30 बेस के नजदीक है, तो अब देखें हम कि 31 30 से कितना अधिक है, तो हम कहेंगे 1 अधिक है। और इसी प्रकार 39 30 से कितना अधिक है, तो ये 9 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, अधिक का मतलब प्लस। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं कि 31 में प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 31 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 40। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 40, और गुणा में बेस से हमें गुणा करना है, बेस से, है ना। बेस कितना है हमारा 30 है, तो बेस से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे 40 गुणा 30, यहाँ पे बेस कितना है 30, तो 40 गुणा 30, और धन में प्लस में कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और 9 एकम 9, तो 9 यहां पे आ गया। तो अब ये कितना हो गया, देखिए 4 तिया 12, और 1 और 1 2 शून्य है, तो इसमें 2 शून्य लगा दीजिए, तो ये हो गया 1200 यानी 1200, और प्लस 9, तो ये हो गया आंसर 1209 यानी 1209। तो इस तरह से ये देखा आपने, ये 1200 हो गया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए 1200 हो गया, तो बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए करते हैं 33 इंटू 27। 33 इंटू 27 को हम 30 बेस से अगर करते हैं तो देखिए 33 30 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। 27 30 से कितना कम है, तो यहाँ पे 3 कम है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, प्लस और माइनस का, विशेष करके यहाँ पे ही बस गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी बिल्कुल इजी है। अब देखिए 33 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 काय में है, माइनस में है, तो 33 में से 3 माइनस किए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ये 30 और बेस हमने 30 लिया है, तो 30 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। 33 में से 3 गए, 30 बचे, और गुणा में बेस कर दिया, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस यानी माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 त्रिका 9। अब देखिए 3, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 त्रिका 9, और 1 0 और 1 0 कितने हो गए, 2 0, तो ये हो गए 900 और माइनस 9, तो 900 माइनस 9 यानी कितना हो गया, 891। कितना आंसर आ गया, 891। तो इस तरह से हम करते चलते हैं, जितना भी चाहें हम सवाल लगा सकते हैं और बहुत ही फास्ट लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपन। 36 गुणा 29, 36 इसमें बेस 30 लेके चल रहे हैं। 36 30 से कितना 6 अधिक है, तो 6 अधिक लिख देंगे। 29 30 से 1 कम है, तो 1 कम है तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 36 में से 1 माइनस करेंगे, तो 36 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 35, और गुणा में हमें बेस कितना लेना है, 30 लेना है, तो बेस 30 लिया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 35 दूनी 70, और 70 में फिर 35 जोड़े तो 105 हो गया, तो 35 किया 105, तो 105 तो ये हुआ, और 30 का 1 शून्य है, तो ये भी इधर आ जाएगा, और माइनस में 6 आ जाएगा, तो ये 1050 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1044 बचेगा। 50 में से 6 गए तो कितने बच गए, 44 यानी 44, तो यहाँ पे 1044 ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 26 लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 35 से, ठीक है। तो 26 गुणा 35, अब देखिए 26 गुणा 35 में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम 30 की जगह यहाँ पे 20 बेस लेके चलते हैं। आप 30 बेस से भी लगाना, लेकिन मैं यहाँ पे 20 बेस से भी बता रहा हूं इसको। तो अब 20 बेस से अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 26 20 से कितना अधिक है, तो हम कहेंगे 6 अधिक है, यानी +6। 35
20 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे 15 अधिक है, तो हम कहेंगे +15। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम, 26 और 15, तो 26 5 30 1 31 10 41, तो यहाँ पे 41 आ गया। अब इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे 30 बेस से करिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 41 आ गया, क्योंकि 26 में हमने 15 जोड़े तो आ गया 41, और बेस हमने यहाँ पे 20 लिया है, तो 20 से गुणा करेंगे, तो 20 से गुणा कर दिया। अब देखिए प्लस इंटू प्लस कितना हुआ, प्लस, सो 15 छक्के 90। अब देखिए 41 का डबल कर दीजिए, तो 41 का डबल कितना हुआ, 82 हुआ, 82, और 20 का आ गया, तो यहाँ पे हो गया 820, और प्लस 90, तो 820 में 80 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएंगे, और 10 बचेंगे तो 910, यानी 820 प्लस 90 कितने हो गए, 910 हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा कितना फटाफट आ रहा है। अभी एक आध दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करते हैं, ताकि आपके बिल्कुल पूरे डाउट क्लियर हो जाएं। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो 26 गुणा 35 का लिया था। अभी हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे 32 गुणा 18। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 32 और गुणा में 18। अब 32 गुणा 18 को हम 20 बेस लेके चल रहे हैं, तो 20 बेस लेके चल रहे हैं, तो 32 20 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो यहाँ पे प्लस 12 हो जाएगा। और 18 20 से कितना कम है, 2 कम है, तो कम का मतलब माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 32 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 32 में से 2 गए तो कितने बचे, 30 बचे, और गुणा में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि हमने बेस यहाँ पे 20 लिया है। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, और 12 दूनी 24, तो यहाँ पे क्या होगा 24, इसमें से हम माइनस कर देंगे, किसमें से, 600 में से, क्योंकि 30 और गुणा 20 कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 2 जीरो आ गए, तो 600 माइनस 24। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा, तो 600 में से 24 घटा दें हम, तो ये आ जाएगा 576। ठीक है, 576। तो इस तरह से ये आंसर आ गया 576। चलिए और करते हैं कोई एक एग्जांपल, 28 से करते हैं हम। 28 से गुणा कर देते हैं हम 26 का, 28 से गुणा कर देते हैं हम 26 का, और इसमें हम एग्जांपल 20 से लेते हैं। तो 28 20 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। 26 20 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो इस तरह से हम करेंगे, तो ये 28 और 6 कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे इन दोनों को, तो 28 और 6 हो गया 34, और 34 गुणा यहाँ पे बेस कितना है 20, तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 8 6 48। ठीक है, 8 गुणा 6 8 6 48। अब 34 का डबल कर दीजिए, तो 34 का डबल कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, तो यहाँ पे 68 लिख देंगे, और 0 का 0 आ जाएगा, और प्लस में 48 आ जाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो ये 20 यहाँ से लिए तो 700 हो गए, 728, तो ये कितना हो गया 728। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 728। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी इसी एग्जाम्पल को अगर हम चाहें तो 30 बेस से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 28 गुणा 26। अब इसमें हम 30 बेस लेके चल रहे हैं, तो 30 बेस लेके चल रहे हैं, मतलब 28 30 से कितना कम है, 2 कम है, और 26 30 से कितना कम है, 4 कम है। तो अब यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 28 में से माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो 28 में से 4 माइनस करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 24। यहाँ पे हम लिखते हैं 24, और गुणा में यहाँ पे बेस हमने 30 लिया है, इसलिए हम 30 से गुणा करेंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 प्लस के हो गए, और 24 3 72, 24 3 72, तो 72, और ये 30 का एक शून्य आ गया, और प्लस में 8 आ गए, तो कितना हो गया 720, और 8 728 हो गए। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें। अगर हम मान लीजिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 41 और गुणा 39। अब देखिए 41 गुणा 39 को हम जब 30 बेस से करेंगे, तो 30 बेस से कैसे करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं। तो 30 बेस से कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 30 बेस से करते हैं, तो यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, क्योंकि 41 30 से कितना अधिक है, 11 अधिक है, और 39 30 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो अब इस हिसाब से अगर हम करते हैं, तो 11 41 और 9 कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 50, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने 30 बेस लिया है, तो हम 30 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा, 11 ने 99, तो यहाँ पे 99 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1599, क्योंकि 5 दिया 15,
तो ये 15 का डबल जीरो आ गया, 1 जीरो ये 1 जीरो ये और प्लस 99। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 1599। अब मैं इसमें लास्ट एग्जांपल में एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आप 40 बेस से करेंगे तब भी इसका उत्तर इतना ही आएगा। देखिए 40 बेस से करके देखते हैं इसको। देखिए 40 बेस से करेंगे तो कैसे उत्तर उतना ही आएगा। देखिए चेक करके बताता हूं मैं। यहाँ पे देखिए 41 हमने लिया था, तो 41 ज्यों की त्यों संख्या ले लेते हैं और यहाँ पे गुणा में 39। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, 40 बेस से करना है। तो 40 बेस से हम कैसे करेंगे। देखिए 41 40 से कितना है, 1 अधिक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 39, अब देखो इसको देखें, 39 40 से कितना कम है, 1 कम है, तो कम का मतलब माइनस। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लीजिए। 41 को 40 से कंपेयर किया तो 41 40 से 1 अधिक है, 1 मोर है तो प्लस लगा दिया। 39 40 से 1 कम है यानी 1 लेस है तो माइनस लगा दिया। मोर प्लस और लेस का मतलब माइनस। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 41 में से 1 गया तो बचा 40। ओके, अब इसके बाद में गुणा क्या करना है, हमें बेस से गुणा करना है। बेस हमने क्या लिया, इसमें 40 बेस लिया है। तो यहां पे जब 40 बेस लिया है तो यहां पे क्या करेंगे, हम 40 से ही गुणा करेंगे। तो 40 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 40 गुणा 40 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस। तो 1 एकम 1 1 1 दा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 चौके 16 और यहाँ पे 2 शून्य आएंगे, एक ये शून्य और एक ये शून्य। तो 1600 माइनस 1। अब 1600 माइनस 1 यानी ये भी आपका उत्तर आ गया 1599। तो इसमें देखिए मैंने 40 का भी बता दिया आपको। ठीक है, इसमें हमने 40 का भी बता दिया, मतलब 10 बेस से भी बता दिया, 20 बेस से भी बता दिया और 30 बेस के भी बता दिए और 40 बेस के भी बता दिए। तो इसमें देखिए 30 बेस से भी हमारा एक आंसर वही आया 1599, 40 बेस से भी हमारा आंसर वही आया। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूं, इससे भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। उसके द्वारा आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अपने माइंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब मेंटली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप आसानी से। तो 50 वाले बेस के हम कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।